हेलो एवरीबॉडी, ये जो स्क्रीन पे तुम्हें डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर नथिंग बट एफकैट के 100 क्वेश्चंस। 300 मार्क्स तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं और दिस इज द वे यू आर डीलिंग विद दैट, है ना। इस तरीके से तुम्हारा एफकैट जरूर क्लियर होगा एक दिन। आई टोटली बिलीव इन यू। होता है कभी कभी इधर उधर भटक के ही पता चलता है, बट इस बार नहीं होने वाला है। देखो, टाइम कम है हमारे पास और एम्बिशन बहुत बड़ा है, तो इन सारी चीजों में तुम्हें कुछ टॉपिक्स हाईलाइट करने होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको पढ़ के तुम आगे अगर नेविगेट करते हो तो तुम्हारा एफकैट में कुछ हो सकता है। एक लेवल पे आओगे, तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होगा, 150 के अराउंड तुम्हें मार्क्स आएंगे और फिर तुम्हारे कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसको पढ़कर तुम्हें 200 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए? पहले इन सारे कंफ्यूजन्स को हटाओ, इन सारी चीजों को हटाओ। अब क्लियर माइंड से समझो। सबसे स्टेप नंबर 2, मार्क्स ईटर होने वाले हैं यहाँ पे बहुत सारे। सिर्फ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारा या तो टाइम वेस्ट करना चाहते हैं या तो तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग करना चाहते हैं। यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। नंबर 1 एफकैट का पेपर है भाई, फौज का पेपर है, डिफेंस नॉलेज। इसका स्टैटिक पोर्शन, इसका करंट पोर्शन। अच्छा, स्टैटिक में क्या आता है? जैसे रैंक्स हो गए, कमांड्स हो गए, पुराने इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारा पूरा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ये आ सकता है। या तो पीसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, लोकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो जो करंट में रिसेंटली कमीशन कोई शिप है, कोई फ्रिगेट है, कोई मिसाइल है, उस पर टेस्टिंग चल रही है, उसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई हैव अ वेरी 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 बिग अनाउंसमेंट टू मेक। ये एक रूट बता रही हूं मैं। अब रूट पे चलना कैसे मैं चलाऊंगी तुम्हें। चलो, डिफेंस की बात हो गई, उसके बाद स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स में कौन सा टर्म कौन से गेम से रिलेटेड है, कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है, कौन सा प्लेयर कौन से गेम से रिलेटेड है, कितने नंबर ऑफ प्लेयर हैं उस गेम में, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल जिनको मेडल मिला हो या फर्स्ट मेडल जिस इंसान को मिला हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर आप क्वेश्चन देखोगे तो प्रीवियस और नेक्स्ट का आता है। प्रीवियस ओलंपिक कहाँ था, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, कौन होस्ट करेगा, उसकी मेडल टैली क्या रही थी, और अगर नीरज चोपड़ा पूछा गया है तो उनका थ्रो पूछा जाएगा। आजकल ये स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें हैं। इससे यार ये छपा छपाया पेपर है, मतलब एफकैट का पेपर इसके बिना नहीं बन सकता। इसकी बात करो बुक्स एंड ऑथर्स, कौन से बुक्स एंड ऑथर? एंशिएंट की, पतंजलि ने क्या लिखा, महाभस्या क्या है, एंशिएंट हो गई, मिडाइवल हो गई, अकबरनामा भाई किसने लिख लिया, है ना, मॉडर्न बुक हो गई, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सारी बुक्स एवरग्रीन है। इसके अलावा जो ऑथर्स है, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, ये इंपॉर्टेंट है। जो रेगुलर न्यूज में रहते हैं, जो रेगुलर ऑथर्स हैं, इनके अलावा जो मेन पर्सनालिटीज हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, अगर इन्होंने कोई बुक लिखी है वो एवरग्रीन बुक होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहले काफी इजी क्वेश्चन आते थे कि बताओ हेडक्वार्टर कहाँ होगा इसका। अब क्वेश्चन अपग्रेड हुए हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। यही क्वेश्चन पुराने साल में अभी आया हुआ है। इस साल एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था। या तो पूछ लेंगे कि इंडिया इस बैंक का, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है भी या नहीं, बस ये क्वेश्चन आता है। ये तो बात है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन हमेशा दिखेंगे, लेकिन स्टैटिक जीके के अलावा जो तुम्हारा पेपर क्वालिफायर है वो है मैथ्स। मैथ्स में परसेंटेज, मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ्स में टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, SICI, ये पोर्शन ऐसे हैं जो कि एफकेट का पेपर इनके बिना बन ही नहीं सकता है। ये जो टाइप्स मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ना, परसेंटेज के इतने टाइप्स, SICI के इतने टाइप्स, इनको कर लिया ना भाई एफकेट के, ये फिक्स मार्क्स, इसे कोई नहीं हिला सकता है। और इसके लिए मेरे पास एक मस्त जुगाड़ है। मैंने एनालिसिस दिया, तुम्हें स्ट्रैटेजी दी, आई विल ऑल्सो टेल यू, मेरी ही जिम्मेदारी है कि ये होगा कैसे, ये मैं बताऊंगी। दैट इज अ सरप्राइज, ये आगे जाके तुम बताओगे। मैथ्स हुआ, मैथ्स के अलावा रीजनिंग, रीजनिंग में 3 शॉर्ट जो टॉपिक्स हैं, 3 शॉर्ट टॉपिक क्या होता है? रीजनिंग इज जस्ट लाइक अ गेम, इफ यू नो इट यू कैन प्ले इट वेरी वेल,
बस एक बार जब तुम कोई भी न्यू गेम खेलते हो तो फंबल हो जाते हो और तुम्हें रूल्स नहीं पता होते। बस वन शॉट इज, पहले तुम रीजनिंग को देखो, इन टॉपिक्स को देखो कि एग्जैक्टली करना क्या है, वेन डायग्राम में करना क्या है, डॉट फिगर में करना क्या है, पेपर फोल्डिंग में करना क्या है, डाइज एंड क्यूब के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। दिस इज द वन शॉट, सिर्फ देखने वाला काम करना है। सेकेंड शॉट इज योर रियल प्रैक्टिस, खुद प्रैक्टिस करोगे और एक बार अपनी गलतियां देखोगे कि तुम्हारा दिमाग कहाँ नहीं चल पा रहा है। क्या तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि डाइज या क्यूब के ऑपोजिट साइड क्या होगा? बस इतनी सी एक्सरसाइज कर ली ना और उसे सॉर्ट कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया, फिर आएगा थर्ड शॉट, हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन लगाओ और यहाँ पे टिक लगा दो। अब तुम्हारा ये टॉपिक जो रीजनिंग के फॉर श्योर होते हैं, वहां से कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं छीन सकता है। ये टॉपिक जस्ट 3 शॉट एंड यू आर गुड टू गो अबाउट इट। फिर मैंने इंग्लिश के लिए एक वीडियो कराई थी, 3 आवर्स की लाइव वीडियो, और जिसमें मैंने रिपीटेशन दिखाया था कि किस लेवल पे तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तुम्हारा पेपर रिपीट हो रहा है। और एफकैट का स्पॉटिंग एरर सीडीएस से काफी इजी आता है, तो एक बार ये वीडियो कर ली ना तुमने स्पॉटिंग एरर के लिए, ग्रामर के लिए पर्टिकुलरली, बस एफकैट का स्पॉटिंग एरर तुम सॉल्व कर लोगे। इतने क्वेश्चंस अगर तुमने कर लिए ना तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे अपना कट ऑफ। अभी हम लेट कर रहे हैं कि 150 कट ऑफ है, ये ऊपर नीचे हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। ठीक है, अगर तुम्हें 150 मार्क्स लाने हैं तो तुम्हें 50 सही क्वेश्चन बिना किसी गलत के करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ 50 क्वेश्चन कैसे सही होंगे तुम्हारे। ये जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है ना, डिफेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इससे रिलेटेड जितनी मैंने चीजें बोली, तो तुम आधा जीके तो सॉल्व कर लोगे, 10 क्वेश्चन तो कर लोगे, है ना। बाकी यार 2-4 क्वेश्चन जो है वो तुम, कुछ तो तुम्हें आता है, तुम ग्रेजुएट हो भाई, इतना तो तुम्हें कुछ तो आता ही होगा। ठीक है, इन टॉपिक्स के अलावा। ओके, फिर ये जो मैथ्स के ये मेजर टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम वर्क, SI CI, इससे तुम 15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ज्यादा लग रहे हैं? इस वीडियो के बाद तुम बोलोगे कि मैथ्स में 15 नहीं भाई, 17, 18, 19 क्वेश्चन भी तुम कर लोगे। सरप्राइज है, आगे बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग लाइट, ये जितने टॉपिक्स है उससे तुम 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और स्पॉटिंग एरर के लगा लगा के 5 मिला लो, 50 क्वेश्चन बन गए तुम्हारे। 150 मार्क्स कट ऑफ सिक्योर हो चुका है बड़े आराम से, बहुत 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 आसानी से। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इससे ज्यादा तुम करने जाते हो और तुम्हारा पैर मार्क ईटर्स पे पड़ जाता है, मार्क ईटर्स, और तुम भूल जाते हो कि इनसे केयरफुल कैसे रहना था। समझो, रीजनिंग के प्राइम टॉपिक्स देखो भाई, ये काफी इजी होते हैं। रीजनिंग ऑल टुगेदर एज अ सब्जेक्ट पूरा ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम इन टॉपिक्स में कहाँ आती है? जब तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होता, तुम सिली मिस्टेक्स कर देते हो, छोटी छोटी चीजें नोटिस में नहीं लाते हो, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कर लेते हो। देखो, नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा तुम करोगे रीजनिंग में, उसके बाद करोगे इंग्लिश में। ठीक है, मैथ्स में इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है क्योंकि यू सॉल्व द क्वेश्चन और बकायदा तुम आंसर लेके आते हो। उसके बाद तुम स्टैटिक जीके ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, इसलिए गलत कर जाते हो। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में तुम्हारी गलती होती है। ठीक है, रीजनिंग में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं होता। एक तो यू आर रनिंग आउट ऑफ द फ्यूल, खाना पानी तुमने ठीक से ध्यान नहीं रखा है, शायद नींद भी पूरी नहीं हुई होती है, एंशियस हो बहुत ज्यादा तुम चीजों को लेकर, पेपर कैसा जाएगा, सब दूसरों को देखकर अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है। तो ये एंजाइटी के मारे यू लूज ऑन टू द डिटेल ऑफ द क्वेश्चन। काफी इजी होने की वजह से तुम ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाते और सॉल्व कर देते हो और मार्क ईटर्स पे पैर रख देते हो। बट अब मैंने बता दिया है, दिस इज द न्यू नॉर्मल, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, दूसरी जगह पिक्ड करंट अफेयर्स। देखो, इसमें तुम्हारा मार्क ज्यादा नहीं कटता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है तुम्हारा प्रेपरेशन के टाइम पे। देर आर सो मेनी करंट अफेयर्स। एफकैट के 2 साल पहले की बात करें तो इतने करंट अफेयर्स नहीं आते थे, बट नाउ मोर एंड मोर करंट अफेयर्स आर अपीयरिंग इन दिस पेपर। चंद्रयान का क्वेश्चन, गगनयान का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन, मिशन का क्वेश्चन, अपकमिंग गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्वेश्चन। इसमें ये इतने वेरिड करंट अफेयर्स हैं, इसको तुम जब पढ़ने जाते हो तब तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है।
इट इज नॉट मार्क ईटर, इट इज टाइम ईटर। तो ये मुझ पे छोड़ दो, ये मैं कराऊंगी तुम्हें। मैं जो करंट अफेयर्स करा रही हूँ, पिछली बार भी ये हुआ था, जो मैंने करंट अफेयर्स कराए थे उसमें बहुत सारे मैच कर गए थे, तो वही हमें अब करने हैं। टाइम बचाओ, जो बोल रही हूँ वो पढ़ो, ऐसे करके दिस इज द बेस्ट नेविगेशन रूट एनी वन कैन प्रोवाइड। इसके बाद तुम ज्यादा गलती करोगे इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन में। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन की जरूरत क्या थी कि इंग्लिश से तुम अपनी हिंदी में कन्वर्ट करो या रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। व्हेन कब आएगा, व्हाट कब आएगा, इरिटेटेड कब आएगा, तो ये सारी चीज तुम अगर अपनी लैंग्वेज में डालोगे ना और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, है ना, प्रैक्टिस करोगे और महारत हासिल करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। बाकी तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है वो कैब में, अगेन वो कैब में ही टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि करने को बहुत सारी चीजें, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन जो तुम पढ़ो वो जरूरी नहीं है कि पेपर में वही वर्ड आए, और अगर आ भी जाता है तो याद नहीं होता यार। कितना रिवीजन करने पे ही चीजें याद होती हैं, और टाइम कहाँ है रिवीजन करने का, बिल्कुल भी नहीं है, है ना। और अगर तुम्हें इवन आता भी हो, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में वो वर्ड ही ना हो जो तुम्हें आता हो, तो यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आई वुड से अब वो कैब बहुत लिमिटेड कर दो। मैंने तुम्हें ऐप पर वो कैब दे रखी है, उतनी वो कैब पढ़ के जाओ। अगर मैच हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक्सेप्टेड कि तुम्हें क्वेश्चन छोड़ने हैं, नेगेटिव नहीं करने हैं बस। बाकी टेंसेस पढ़ के जाओ, टेंसेस से आराम से 5 से 7 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट के तुम निकाल पाओगे। डिड कब लगाना है, डन कब लगाना है, इज कब लगाना है, वॉज कब लगाना है, हैज कब लगाना है, हैव कब लगाना है, तो ये चीजें टेंसेस से तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है, समझ आया। इसके बाद द फाइनल एंड वेरी फर्स्ट थिंग, PYQ रगड़ा। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 साल के मैं तुम्हें ऐप पर दे चुकी हूं, डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज में जाओ और एक बार रीड करो। जब रीड करोगे ना तब दिमाग में क्लैरिटी आएगी। जब मैं रीड करी थी तब समझ डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे मेरे कि ओके, एक संस्कृत का स्लैंग हर बार आ रहा है, तमसोमा ज्योतिर्गमय लास्ट टाइम आया है, उससे पहले आया था नभस प्रशम दीप्तम, उससे पहले आया था शनो वरुणा। ये संस्कृत स्लैंग्स आ रहे हैं। तुम नोटिस करोगे कि रिवर के क्वेश्चन एक आ रहा है, चाहे वो एक बार ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड आएगा, दूसरी बार सिटीज बैंक्स का क्वेश्चन आएगा, तीसरी बार लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, चौथी बार ओरिजिन का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ज्योग्राफी से रिलेटेड लंबा छोटा ज्यादा पूछ रहे हैं, लंबा सबसे एक बार अफ्रीका का सबसे बड़ा पहाड़ पूछ लिया था, दूसरी बार अंटार्कटिका का सबसे बड़ा पहाड़ पूछ लिया, है ना। फिर तुम नोटिस करोगे कि साइंस से एक क्वेश्चन जो इसरो का मिशन है उससे रिलेटेड आ रहा है। तो व्हेन यू एनालाइज द प्रीवियस, ये तो सिर्फ स्टैटिक जीके की बात कर रही हूं। ओके, रुक जाओ एक मिनट, लेट मी फर्स्ट रिवील यू द सरप्राइज नंबर 1। मैंने बोला था रूट मैं दिखाऊंगी, साथ में मैं चलूंगी तुम्हारे। कहां से शुरू करना है? डिफेंस नॉलेज से। डिफेंस नॉलेज लाइव ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, रिमाइंडर डालो। A to Z क्वेश्चन करेंगे, हर एक छोटे से छोटा, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन से लेके एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे कि भाई जो एफकैट पूछ सकता है सब पढ़ डालेंगे लाइव। डेट टाइम चीज सारी देख लो, नोटबुक पेन कॉपी लेके पहुंच जाना है। हर एक टॉपिक को आगे लेके चलना है, हर एक टॉपिक को रगड़ा लगाते हुए चलना है भाई। रीजनिंग और मैथ्स, इसके क्वेश्चन देखो काफी सिमिलर है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल जरूर हाई हो रहा है मैथ्स का और रीजनिंग का, और कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन तो आ रहा है, लेकिन ये सारी चीजें नई ऐड हो रही है। सिटिंग अरेंजमेंट नया ऐड हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ा हार्ड हो रहा है। इसका क्या करें? आई वॉन्ट यू टू मीट somebody जिससे जो तुम्हारी हेल्प करेगा एग्जाम को निकालने में शॉर्ट टाइम में 200+ मार्क्स। मैथ्स और रीजनिंग आर द बेसिक्स, आ सकते हैं 200+ मार्क्स। लेट अस आस्क हिम। हाय अनिकेत, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द पीपल। उसके बाद वी नीडेड योर एडवाइस इन लॉट मेनी थिंग्स, ठीक है। ओके, सो यू हैव क्लियर्ड एफकैट फॉर द 8 times,
CDS for the 5 times, CAPF as well. इसके अलावा you have given multiple SSB attempts, finally yes ma'am. recommended and landed up to all India rank 82 finally, Hmm. है Yes ना? ma'am. इस बीच we have a lot of dimensions to talk on, like your feat is incredible. इसके बहुत सारे dimensions निकल सकते हैं. We can, individually talk about CDS, we can individually talk about CAPF, we can individually talk about what finally happened, recommendation stories, SSB की तैयारियां, ये रैंक कैसे आता है ऑल टुगेदर, 82 ये कैसे होता है. बट द प्रॉब्लम इज एफकैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, और अभी वी हैव टू डू अ लॉट इन दैट. तुम्हें Yes आ ma'am. चुके हैं, आई हैव सीन योर एफकैट मार्क्स 217 एंड 216 and 207, I guess. Yes ma'am. 200 plus in 207. AFCAT. So we need Yes you ma'am. an AFCAT. Yes How to navigate that? मैम. एफकैट इज, अगर मैं बोलूं तो एफकैट एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप एक सर्टेन अमाउंट की तैयारी के साथ बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं. इट इज नॉट, क्योंकि एफकैट का एग्जाम ऐसा है, जैसे अगर मैं उसका जीएस का पोर्शन लेके चलूं, तो जीएस का पोर्शन उसका ऐसा है, इट इज नॉट एज हार्ड एज सीडीएस. Yeah. ओके. उसमें इतने इतने डीप डाइव कंसेप्ट में इतने डीप डाइव क्वेश्चन नहीं आते. इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपको उसके रिगार्डिंग फैक्ट पता है, या कुछ चीजें नॉलेज है जीके के अकॉर्डिंग, या आपको डिफेंस की नॉलेज है, तो यू कैन इजिली स्कोर इन जीएस. लेकिन मैम एफकेट का मेन जो पिलर है वेर यू कैन स्कोर अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स इज, इट इज मैथ्स एंड रीजनिंग. Yeah. अगर आप उसमें अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम दोगे तो आई थिंक मैम उसका आउटपुट भी बहुत ज्यादा आएगा. अगर आप एक तरफ से जीएस को लेके चलते हो, तो जीएस में अगर आप 100% एफर्ट भी दे दो, लेकिन द नेचर ऑफ जीएस इज जस्ट लाइक दैट, इट इज अनप्रिडिक्टेबल. मे बी आपने 100 टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, लेकिन 101 टॉपिक आपके एग्जाम में आ गया. लेकिन इट इज नॉट विद द मैथ्स एंड रीजनिंग. आपको कुछ एक सर्टेन टाइप्स एंड सर्टेन टॉपिक्स करने हैं मैथ्स एंड रीजनिंग में, और उनकी प्रैक्टिस करनी है. द मेन थिंग इज दैट इट इज लॉजिकल. कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है, कुछ चीजें फैक्ट्स वगैरह कुछ नहीं रटने. इट इज होल कंसेप्ट जो आपको रिवाइज करना है बार बार बार. और आप देखोगे कि एग्जाम में अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करा है, तो यू आर एबल टू डू 100% एक्यूरेसी इन दिस टू सेक्शंस. Okay. सी मैं ऑलरेडी है ना इन सबको बता चुकी हूँ कि व्हाट शुड बी द रूट. जैसे स्टैटिक जीके का तुमने बिल्कुल अग्रीएबल चीज बोली कि देर आर लॉट मेनी थिंग्स, और उसमें से तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन आते हैं, तो वी हैव सर्टेन टॉपिक्स जिसको पढ़ के हम निकाल सकते हैं जीके, और कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, है ना. इंग्लिश का अपना एक अलग स्टोरी है. बात रही मैथ्स की, खासकर शुरुआत अगर मैथ्स से करें, तो मैंने उनको वो सारे टॉपिक्स दिखाए जो तुमने कट डाउन करे हुए थे, लाइक जो यस तुमने मैम. डिटेल में दिखाए हुए थे, लाइक परसेंटेज, तो उसमें सारे, आई हैव दैट शीट राइट नाउ ऑल्सो, जैसे ये सारी शीट दिखाई दे रहे हैं. यस मैम. मतलब यू हैव प्रिपेयर्ड लेक्चर्स ऑन ऑल दीज. मतलब हाँ, एक और चीज की, इन्होंने बैच में मैथ्स और रीजनिंग टोटली कवर किया हुआ है. जो मैंने तुम्हें टाइप्स दिखाए हुए थे, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, SI CI, एफकैट की खास बात मैंने ये नोटिस करी थी कि देर आर वेरी क्लीशे क्वेश्चंस. डिजिट्स चेंज हो जाते हैं और बस वो चीजें कंटिन्यू होने लगती है. तो उसके लिए यू नीड टू नो, जैसे परसेंटेज में है प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो बताओ क्या परसेंटेज में चेंज आएगा. सेविंग्स कम हो गई, खर्चा बढ़ गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. बट वी स्टिल नीड योर हेल्प. जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, वी नीड हेल्प फॉर देम एज वेल. मैथ्स को कैसे नेविगेट किया जाए? बेसिकली मैथ्स का एक सिंपल फंडा है. अगर आप अर्थमेटिक लेके चल रहे हो, तो अर्थमेटिक का 50% सिलेबस खाली दो टॉपिक्स लेके बैठे हुए हैं, परसेंटेज एंड रेशियो. अगर आप परसेंटेज एंड रेशियो में अपना कमांड बहुत अच्छा कर लेते हो, तो इट विल हेल्प यू नॉट नॉट इन ओनली दैट चैप्टर्स ऑल्सो, बट आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड हम्म. डिस्टेंस, SI and CI, ये पूरा परसेंटेज के कंसेप्ट पे बेस्ड है. अगर आप SI के क्वेश्चन देखोगे, इट इज जनरली टोटली बेस्ड ऑन द परसेंटेज कंसेप्ट. अगर आपको परसेंटेज का
परसेंटेज इंक्रीज पता है, सक्सेसिव इंक्रीज कैसे होता है ये पता है, सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये पता है, तो यू कैन इजिली डू दी एस आई एंड सी आई के क्वेश्चंस। सो मेरा फर्स्ट सजेशन यही रहेगा कि अगर आप एफकैट की मैथ्स को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इन दो चैप्टर्स में अपनी कमांड बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड फॉर द यूट्यूब, अगर मैं यूट्यूब की बात बोलूं तो यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और स्पेशली मैं ये बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा आउट ऑफ दिस डिफेंस कैटेगरी देखना पड़ेगा, लाइक एसएससी टीचर्स। जितने भी एसएससी के टीचर हैं, दे हैव मेड अ प्लेलिस्ट रिगार्डिंग दिस। ओके, तो मेन चीज ये है कि आपको उन कंटेंट को देखना है, उनमें से अपने लेवल के क्वेश्चंस निकालने हैं जो एफकेट में पूछे जाते हैं। एसएससी लेवल का कभी एफकेट पूछेगा नहीं, जो एसएससी में इतना हार्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन द मेन थिंग इज दैट आपको वहां से क्या मिलेगा, एक कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी जो हर स्टूडेंट्स को चाहिए होती है। और मैथ्स में मैम बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंसेप्ट क्लैरिटी। अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस, अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो वो आपको आएगा ही नहीं कभी क्वेश्चन। द थिंग इज दैट। एंड फॉर मैम रीजनिंग, रीजनिंग भी सेम चीज है मैम। अगर आपको यूट्यूब में कोई एसएससी का टीचर रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। जो डिफेंस कैटेगरी है, अब उससे हम्म। पेपर ऊपर जा चुका है। यू आर हम्म। सजेस्टिंग टू गो विद एसएससी टीचर्स, लेकिन उनका लेवल आई गेस थोड़ा सा हाई है अभी। यस हमें मैम। उनसे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, और शायद हमारे पास इतना टाइम अभी नहीं है, लाइक कि उससे नीचे जाएं, उससे ऊपर जाएं। अभी हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, बहुत लोगों को कट ऑफ क्लियर करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। लेट अस डू इट। ओके मैम। Let us do it. So यस I मैम। have seen your maths. You navigate very well between this defense and SSC वाला कैटेगरी, क्योंकि AFCAT पहले बहुत लो लेवल का एग्जाम माना जाता था, बट अब जो उसका लेवल सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है, एक तो नए टॉपिक्स भी एड ऑन हो रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग की बात क्यों ना हो, कैलेंडर क्लॉक वगैरह, ब्लड रिलेशन पहले भी आता था, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे जो नए टॉपिक्स हैं, उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग टॉपिक का जो लेवल बढ़ा हुआ है, वी नीड टू डू दैट। यस मैम। वो सिंस मैंने जैसे आपने देखा होगा मैम, जो मैंने कोर्स में वीडियोस डाली हैं तो वो बच्चों को काफी पसंद आई हैं क्योंकि इट इज डिटेल्ड। अगर परसेंटेज को देखें तो परसेंटेज के हमने एटलीस्ट 10 टाइप्स करे हैं। एंड हाँ, उन 10 टाइप्स के बाहर आई डोंट थिंक सो कि एफकैट कभी पूछेगा। सो एब्सोल्युटली। वी कैन प्लान द वीडियोस लाइक दिस। हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि हम मैथ्स को इन्हीं जैसे हमने टाइप अपने कोर्सेज में पढ़ाए हैं तो उसी टाइप वाइज वे में हम जो यूट्यूब पे एक मैराथन क्लास कर सकते हैं मैम, मैथ्स मैथ्स की। लाइव करें। मैम यस, डेफिनेटली मैम। लाइव में अगर मजा, जितना मजा आएगा उतना रिकॉर्डेड में नहीं आएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में इट इज कि मैं ही बोल रहा हूँ। लाइव राइट। में ये होगा कि बच्चों के डाउट आएंगे, नए डायमेंशंस निकलेंगे, नई हम्म। क्वेरीज आएंगी, तो मैं उन्हें और अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा। राइट। क्योंकि मैं इसलिए भी चाहती थी ना ये चीज लाइव ऐसे होना, बिकॉज तुम्हें सच में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं चीजों में, चाहे वो एफकैट में हो, चाहे वो सीडीएस में हो, और ऑल टुगेदर जो ये तुम्हारा रैंक है, आई गेस इफ यू टीच देम, बिकॉज यू नो द लेवल, एफकैट से ऊपर कैसे जाना है, एसएससी से नीचे कैसे जाना है, वो तुम बहुत अच्छे से नेविगेट कर पाओगे उनको, कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सारे टाइप के अप्रोच क्या होने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी लाइव प्लेस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, तो रिमाइंडर हम उसके लिए ऑन कर देंगे। ठीक है, ये रही बात मैथ्स की। टेल मी मोर अबाउट रीजनिंग। मैम रीजनिंग का भी जैसे मैंने सोचा है कि एक प्लान बना है कि रीजनिंग की भी हम मैराथन करते हैं लाइव। एंड इन दैट, उसमें मेन चीज ये होगी कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन तो बनेगा ही बनेगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, जो हम अगर उसमें हम एफर्ट मारें तो हमें 100% आउटपुट आ सकता है। लाइक कंसेप्ट बेस्ड, जैसे डॉट फिगर हो गया, डायरेक्शन वाला टॉपिक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, दिस ऑल आर कंसेप्चुअल। एंड कुछ नए टॉपिक्स जैसे एफकैड ऐड कर रहे हैं, जैसे कैलेंडर ऐड कर दिया, मिसिंग हाँ। नंबर के पजल वाले क्वेश्चन। तो दैट थिंक कि उनको टैकल कैसे करना है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम उनमें आती है कि सर कैलेंडर में इतने सारे कंसेप्ट हैं कि कैसे याद रखें, मिसिंग नंबर में कौन सा लॉजिक लगेगा। तो उस चीज को अप्रोच करने के लिए हम ये कर सकते हैं मैम, रीजनिंग की पहले एक क्लास लाते हैं प्रॉपर, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यूट्यूब पे।
ताकि यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं उनको काफी बेनिफिट हो इससे। एंड आई थिंक जो मैंने प्लान बनाया है अभी मैथ्स को लेके और रीजनिंग को लेके, सो आई थिंक अगर वो प्लान हमने एग्जीक्यूट कर दिया और बच्चों ने अच्छे से उसे पढ़ लिया, सो उनका जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है, इट इज डन फॉर द एफकेट। ओके, सो माय इंटेंशन है तुम देखना ये कितना फीजिबल है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे अगर कोई होता है ना, वो उसे फेंकने की आदत थोड़ी पड़ जाती है कि इस वीडियो से ये हो जाएगा, इस वीडियो से ये हो जाएगा। थोड़ा सा हम्म। क्लिक बेट भी हो जाता है कि भाई इससे इतने मार्क्स हो जाएंगे, इससे सब कुछ हो जाएगा। तो उस चीज हम्म। को थोड़ा और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए, थोड़ा है ना कम फेंकना बनाने के लिए, जस्ट टेल मी, क्या एक महीने के अंदर इज इट पॉसिबल कि हम 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? मैम करने को तो हो सकता है, लेकिन द थिंग इज दैट इट इज नॉट ओनली की कप ऑफ टी है कि आपने एक वीडियो देखी और आपके अगले दिन 200 मार्क्स आ गए पेपर में। दैट इज नॉट गोना बी हैपन। आपको उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन चीज ये है कि मैम जितना एफर्ट हमारा लग रहा है उस वीडियो को बनाने में, उससे ज्यादा एफर्ट स्टूडेंट को लगाना पड़ेगा। एंड विद दैट आई कैन से दैट मैम इट इज पॉसिबल टू स्कोर 200 मार्क्स इन 30 days। लेकिन द थिंग इज दैट एफर्ट लगाना पड़ेगा स्टूडेंट को भी हमारे साथ साथ। ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे हमने इंग्लिश भी किया था अभी कुछ दिन पहले, तो वो तो दैट वाज द बेस्ट वीडियो आई गेस। ग्रामर बहुत अच्छे से हमने क्लैरिफाई करा था। उसमें सीडीएस के पीवाईक्यूज थे, क्योंकि एफकैट के सिर्फ मेमोरी बेस्ड मिलते हैं, बट हम्म। सीडीएस के तो क्लियर कट वी हैव क्वेश्चंस की, ठीक है कितना रिपीट होती है चीजें, कैसे आते हैं। आई गेस जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी एफकैट के हैं ना, एफकैट में ग्रामर काफी इजी आता है एज कम्पेयर टू सीडीएस। तो वो यस वीडियो मैम। से आराम से हो सकता है। स्टैटिक यस। जीके वन बाय वन जितने भी फॉर श्योर टॉपिक आते हैं, विल डू दैट, है ना। यस मैम। सो बच्चा, योर लाइव मैथ्स एंड योर लाइव रीजनिंग यस मैम। इंटेंशन है उस वीडियो को देखकर उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, एंड विद लिटिल मोर प्रैक्टिस एक्चुअली ये डूएबल स्टफ हो सके। एंड मैम मैं एक चीज और ऐड अप करना चाहूंगा। इन द क्लासेस मैं ज्यादा फोकस ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज पे नहीं करूंगा, क्योंकि एफकेट जैसे एग्जाम में टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। 2 घंटे मिलते हम्म। हैं, 100 क्वेश्चन है। एंड अगर आप मैथ्स को 45 मिनट्स भी देते हो, इट इज वेरी इजी टू डू द क्वेश्चन बाय द बेसिक वे। ओके। वहां ट्रिक्स और टिप्स लगाने में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन को सोचते हैं कि इस ट्रिक से होगा कि इस ट्रिक से होगा। ठीक है। हम्म। क्योंकि मैम आई थिंक ये क्लास खाली एफकेट के लिए नहीं होनी चाहिए। ये क्लास आपका मतलब मेरे हिसाब से बच्चों का बेस बननी चाहिए फॉर दी सीडीएस ऑल्सो। बिकॉज मैम सीडीएस में भी अर्थमेटिक आती है, हम्म। और अगर बेस क्लियर होगा बच्चों का तो दे आर एबल टू डू क्वेश्चंस इन सीडीएस ऑल्सो। तो अब ये नहीं रह गया है कि मैम एफकेट की तैयारी बहुत अलग होगी, सीडीएस की तैयारी बहुत अलग होगी। इट इज बस जस्ट लाइक जीके दैट कि अलग है, हमें इन दैट इज दोनों। इट। हाँ जी। हाँ मैम जीके का भी लेवल अब थोड़ा यूं है कि करंट अफेयर आपने देखा है थोड़ा डिटेल में आने लग हाँ, गया एफकेट। अब अच्छा साइंस स्टेटमेंट एंड टेक के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी क्वेश्चन। आ रहे हैं, चंद्रयान का आ गया, हाँ। है ना, या हाँ। गगनयान का आ गया। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राइट। मैम तो लाइव मैंने यही सोचा था कि मैम जो हम क्लासेस करेंगे वो लाइव करते हैं, क्योंकि हम्म। ऐप पे तो मैंने देख लिया है कि बच्चों को क्या फायदा मिल रहा है। हमने जूम सेशंस लिए हैं तो उधर से हम्म। फीडबैक मिल चुका है बच्चों का। तो हम्म। मुझे लगता है कि यस मैम अब टाइम आ गया है, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ ही आपका एफकेट का एग्जाम है, तो इट इज द राइट टाइम हम्म। कि यूट्यूब पे भी अब बच्चों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। राइट, एब्सोल्युटली। वी हैव अ लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस। लोग क्या करते हैं, जनरली किसी का रैंक आता है ना, तो उसको मोटिवेशन पर्पस से अच्छे से यूज कर लेते हैं कि आपने कैसे करा, कैसे नहीं करा। बट आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं मोटिवेशन पे नहीं जा रही हूँ, बट द रियल एप्लीकेशन होता है ना, कि भाई पढ़ाओ आप, हम पढ़ना चाहते हैं आपसे, कैसे करा, है ना। सिर्फ मोटिवेशन वाली बातें नहीं कि मैं जल्दी उठता था, मैं ये करता था, वो करते, ये सुनने में काफी अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देख रखे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 100 तक बहुत सारे कर चुके हैं। बट आई आई रियली वांट कि हम इम्प्लीमेंट करें उन चीजों को, कि आप मत बताओ कि आपने पढ़ाया कैसे, आप पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे और उसे अप्लाई करेंगे, आपकी हेल्प लेंगे हम बकायदा।
यस है मैम, ना? मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि मैम अकॉर्डिंग टू मी मोटिवेशन देना इट वेरी इजी, लेकिन जब वो चीज इम्प्लीमेंट करने पे आता है तो हर मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट का लाइफस्टाइल अलग अलग है। राइट। मैं अगर 5 बजे उठ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा बंदा भी 5 बजे उठ के पढ़ रहा है। हम्म। तो इसका मतलब ये नहीं है। द थिंग इज दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ यू क्रैक एनी एग्जाम इन इन दिस कंट्री। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, चाहे एफकेट हो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी पढ़ाई है, उसको आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। द थिंग इज दैट। और मेरा सिंपल सा फंडा यह है, जब तक आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते तब तक आप ना तो सो ना तो खाओ। द थिंग इज दैट जब तक टारगेट पूरा होएगा उसके बाद जो रिलीफ मिलता है, दैट इज अनमैचेबल। आई एग्री। यस मैम। सो यस, अब डायरेक्टली फोकस करते हैं वहीं पे। यस मैम। लाइफ इज ऑलरेडी प्लेस्ड। उनको अलार्म या रिमाइंडर सेट कर लेना होगा कि यार ये दिन फिक्स हो चुका है और अब बिठा के रगड़ा मारना है। तो विल हम्म। ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट, विल ऑल्सो डू दैट। बीच बीच में जरूर लाइफ के अंदर हम स्टोरी सुनना चाहेंगे एसएसबीज की और रैंक्स की, और पहले क्या हुआ था, स्क्रीन आउट स्टोरीज एंड कॉन्फ्रेंस आउट स्टोरीज एंड फाइनली रिकमेंडेशंस वाली स्टोरी। तो उसमें ज्यादा मजा आएगा आई गेस। राइट। यस मैम, बस वही है कि एक जर्नी थी मेरी जो 2019 में शुरू हुई थी टीएस की एसएसबी के साथ। एंड इट हैज वेरी अप्स एंड डाउन्स, बहुत से मेमोरेबल मोमेंट्स थे जो ज्यादातर मेरे फ्रेंड्स के साथ थे, अकेले भी थे। सो या, वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। या लेकिन अभी मेन फोकस करते हैं मैम पढ़ाई पे, क्योंकि एफकैट आने वाला है। एंड आई वांट कि यस, जाते जाते एक गिफ्ट मेरी तरफ से स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, तो राइट। दैट्स व्हाई। सिर्फ ये 2 महीने होंगे जहां पे स्टूडेंट एज अ टीचर तुम्हें देखेंगे, उसके बाद तो जब तुम गायब हो जाओगे और फिर फाइनली दे विल सी यू एज एन यू नो ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। सो उनको भी काफी प्राउड फील होगा कि हाँ इन्हीं से पढ़े हैं हम, इन्हीं से पढ़े हैं। तो इट विल बी अ यस ग्रेट डीड, मजा आएगा। मैम। यस मैम। है ना? एंड आई हैव लॉट ऑफ हम्म। थिंग्स कि जो मुझे इन बिटवीन, क्योंकि मैम एक चीज होती है पढ़ाना और एक चीज होती है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। द थिंग इज दैट मेरा माइंड, जो मैं एफकेट के पेपर के समय जो मेरा मैथ सॉल्व करते हुए माइंड चलता है, आई वांट टू डिलीवर दैट माइंड टू दी स्टूडेंट्स कि यार अगर एग्जैक्टली। आप पे। यही पॉइंट शायद मैंने मिस करा। मैं मैथ्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ। मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम क्या होती थी कि कोई, मैंने बहुत मेहनत, ऐसा नहीं है मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने बहुत मेहनत करी है मैथ्स के लिए। और मैंने आउट ऑफ 2019 क्वेश्चन भी सही किए हैं, बट स्टिल अब वो आउट ऑफ लक बोलो, आउट ऑफ हार्डवर्क बोलो, उस चीज पे नहीं जाते हैं। बट ये मेरे पास ये प्रॉब्लम होती है व्हेन आई एम इंट्रोस्पेक्टिव माई सेल्फ ना, कि अगर तुमने एक तरीका बताया, मुझे कोई भी टीचर ने एक तरीका बताया, मैं बस उसे दूसरे क्वेश्चन में प्लेस करने की, मतलब अनइंटेंशनल रट्टा मारने वाली चीज होती है ना, कि अच्छा इसके बाद माइनस करना था, इसके साथ प्लस करना था। देर आर वेरी डाइवर्ट कैटेगरीज की जिनका मैथ्स अच्छा होता है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता। मतलब देर इज नो मिड वे। या तो तुम्हारा मैथ अच्छा है या तो बहुत घटिया है। तो मैं दूसरी वाली हूँ। तो और ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि हम ना जानते हुए भी अनकॉन्शियसली रट्टा मारने लगते हैं मैथ्स के उसमें। बस इस चीज को अवॉइड करना है। मैम द थिंग इज दैट जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हम्म। सेम जो आपने बोला कि रट्टा नहीं मारना उसको। हाँ। द थिंग इज दैट बेसिक रीजनिंग सबकी होती है मैम। हम्म। और जो ये टॉपिक्स हैं, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, मैम लाभ हानि, आपने कभी अपनी सेकेंड हैंड बुक्स दी होंगी स्कूल में, हम्म। उसे कुछ पैसों पे आप लाए होंगे, आपने कुछ पैसों पे दी होगी, तो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। या अगर आप उस क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझोगे, अपने आप से उस क्वेश्चन को, मतलब अपने आप को बैठा के देखोगे उस क्वेश्चन में, यू कैन इजिली सॉल्व इट। द थिंग इज दैट मैंने कोर्सेज में भी, मैंने जो कोर्स है उसमें भी समझाया है कि क्वेश्चन को तोड़ना सीखो मैथ्स के। जब आप क्वेश्चन को बाइफरकेट कर दोगे, क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ जाओगे, तो द थिंग इज दैट आपको अपने आप चीजें समझ आने लग जाएंगी।
आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होगी, आपको कोई ऐसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको बेसिक वे भी आता है लेकिन आप करोगे उसे, और आप इजिली आंसर निकाल दोगे। एंड एफकेट में टाइम इशू तो मैम है ही नहीं। टाइम तो कभी इतना बड़ा इशू था ही नहीं। बच्चों पे होता है बहुत टाइम, वो टाइम खाली जाता है तो उस टाइम को भी यूटिलाइज करो। Right. हम्म। तो माय मेन थिंग इज दैट कि मैम जो माइंड मेरा है उस समय जो मैं करता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप अभी तो घर के इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो, लेकिन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो एग्जाम का टाइम है आप पे प्रेशर है, टाइम का प्रेशर है, उस नई जगह पे बैठने का प्रेशर है। किसी किसी का एग्जाम सेंटर अपने होम टाउन में नहीं होता, दूसरी जगह होता है, तो ट्रैवल करके आता है, तो मे भी अच्छे से नींद नहीं होती, उस चीज का प्रेशर है। तो उस चीज में बाय हुक एंड बाय क्रुक आप कैसे क्वेश्चन को डील करते हो, आप कैसे उससे आंसर निकालते हो। बहुत सी अप्रोचेस होती है मैम, बाय ऑप्शन अप्रोच, एलिमिनेशन करना, ऑप्शन पुट इन करना, तो ये वाली चीजें हम करेंगे लाइफ में। और मैं जहां तक मुझे लगता है कि जहां तक हेल्प हो पाएगी इसमें, आई विल डू दैट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लेट अस जस्ट जस्ट गेट गोइंग विद दैट डायरेक्टली, फिर वहीं मिलते हैं इन द लाइव सेशन। और यस कॉपी मैम। पेन क्वेश्चन डाउट सारे इकट्ठा करके बैठते हैं और पूरा खत्म यस करते हैं टू वन गो। मैथ्स अलग, रीजनिंग अलग, और ऐसे करके खत्म करते मैम। हैं। दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट हेल्प टू पीपल, आई गेस। यस मैम। है ना? क्योंकि मैम वेटेज बहुत ज्यादा है। हाँ। मैथ्स में आप देखोगे 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग में आप देखोगे 25 क्वेश्चन है। हम्म। अगर यू पुट हार्ड वर्क एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, तो मैं ये बोलता हूँ ड्यूरिंग दी एफकेट एग्जाम जो आप 120-125 का देने वाले हो, अगर आपने अच्छे से करा तो आई कैन अश्योर यू कि 15+ क्वेश्चन आप मैथ्स में इजिली कर लोगे। राइट। एंड किसी ने मोर पुट इन करा तो 20 आउट ऑफ 20 कर लोगे। एंड रीजनिंग में भी सेम गोज विद द रीजनिंग, रीजनिंग के एक दो तीन क्वेश्चन को छोड़ के बाकी आप बहुत इजिली कर ले जाओ। हाँ यार, मतलब ये दो पेपर है ना, ये तो सेक्शन है ना, दे आर पेपर क्वालिफायर्स। मतलब यस तुम्हें मैम। पता है कि आपके टीसी का बना हुआ है, यू एग्जैक्टली नो दी क्वेश्चंस ऑल्सो। बस यही है, थोड़ी यस सी मैम। प्रैक्टिस और थोड़ी सी स्किल डेवलप कर लेना इन दोनों पेपर से रिलेटेड। जो प्रॉब्लम फेस यस करते मैम। हैं उसे थोड़ा सा एड्रेस कर लिया जाए ना, बस फिर तो भाई हो जाएगा, पेपर आराम से हो जाएगा। 200 प्लस भी आई डू नॉट थिंक इट इज अ वेरी बिग डील नाउ आफ्टर सीइंग द यस पेपर। मैम। यस मैम, बेसिकली द थिंग इज दैट मैम, वो कहते नहीं है कि अगर आपने पुट इन करा अच्छे से, अगर आपने हार्डवर्क अच्छे से करा तो इट विल डेफिनेटली पे ऑफ। एंड इन रिटर्न इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर हार्डवर्क, इट इज नॉट डिपेंड ऑन योर लक एज द एसएसबी। द थिंग इज दैट कि आपने इतना हार्डवर्क पुट करा है, आपने इतने टॉपिक्स पढ़े हैं, इतनी चीजों की प्रैक्टिस करी है, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर एग्जाम। क्योंकि आपका माइंड वैसे डेवलप हो जाएगा, वैसे आप थिंक करने लग जाओगे। तो द थिंग इज दैट मैम। ठीक है, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड अबाउट द होल प्लान। अब करते हैं यस मैम। डायरेक्टली मिलते हैं लाइव।